एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि जब मैंने सहाफ़त शुरू की उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ज़ियाउल हक के दौर के बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा सख्त दौर था। सहाफ़ी जेलों में गए, कोड़े खाए, लेकिन उस वक्त हम सबको पता था कि मीडिया की आज़ादी का दुश्मन कौन है, और वो जनरल ज़ियाउल हक था। सबको पता था और कम से कम उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत तो थी कि वो मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवा कर आपको जेल में भेजता था और कोड़े भी मारता था। हामिद मीर ने कहा, परवेज मुशर्रफ के दौर में काशिफ अब्बासी पर भी पाबंदी लगी और मेरे ऊपर भी पाबंदी लगी, लेकिन फिर भी उस वक्त इतनी घुटन न थी। हम खुलकर बात करते थे, अपने जज्बात का इजहार कर लेते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ना पाकिस्तान में कोई फौजी डिक्टेटर है, ये कोई फौजी हुकूमत है, लेकिन घुटन जनरल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर से ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पूरे मीडिया को जरगमाल बना दिया है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि अभी तो हाई कोर्ट के 6 जज इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पर सहाफ़ियों ने जजों की तरह खत लिखने शुरू कर दिए तो उस दिन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा। एक डिक्टेटर के दौर में इतनी घुटन नहीं थी जितनी आज है, हमें यरगमाल बना दिया है। अभी तो जज खत लिख रही हैं, जिस दिन सहाफ़ियों ने खत लिखे उस दिन हामिद मीर के बयान ने तहलका मचा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि जब मैंने सहाफ़त शुरू की उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ज़ियाउल हक के दौर के बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा सख्त दौर था। सहाफ़ी जेलों में गए, कोड़े खाए, लेकिन उस वक्त हम सबको पता था कि मीडिया की आज़ादी का दुश्मन कौन है, और वो जनरल ज़ियाउल हक था। सबको पता था और कम से कम उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत तो थी